तो अभी आगे की कहानी हम सुनेंगे सिंदबाद के शब्दों में। मैं बहुत छोटा था जब मेरे पिता गुजर गए, तो उसके बाद मुझे खुद से कुछ करने की ज़रूरत पड़ने लगी। इसलिए मैंने मेरे पास जो भी धन था सब कुछ बेच के एक शिप खरीद लिया और फिर कुछ लोगों को साथ में लेके वो व्यापार करने के लिए निकल पड़ा। मेरे साथ जो लोग थे बहुत अनुभवी लोग भी थे और कुछ छोटे भी थे, पर मेरे दिमाग में बस अभी ये था कि मुझे मेरे एज से ज़्यादा मुझे मेरी कमाई करनी है, मुझे कुछ तो बड़ा करना है। तो फिर हम निकल पड़े। जैसे जैसे आगे जा रहे थे, समुंदर की हवा, शोर, अंधेरा सब डरावना लग रहा था, पर हम आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। हमने बहुत सारे समुंदर पार कर लिए, पर कुछ हम देख रहे, कुछ टापू मिल ही नहीं रहा है। और सब लोग डर गए थे क्योंकि खाने को कुछ नहीं था और पानी भी पीने का ख़त्म हो रहा था, और समुंदर का पानी तो हमें पता है कि खारा होता है। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना चाहिए, और सबने अभी मानो उम्मीद ही छोड़ दी थी। पर तभी दूर एक हम सबको टापू दिख गया और एक उम्मीद की किरण लगी कि अरे चलो अब हम बच सकते। और इसलिए सब लोगों ने अपनी नाव उस टापू की तरफ कर दी और टापू पे हम उतर गए। और इस कुछ लोग फिर आग जलाने लगे, कुछ लोग भागने लगे, कुछ लोग खेलने लगे। सब खुशी से झूम रहे थे, सब मज़े कर रहे थे। और तभी एक बूढ़े आदमी की चिल्लाती हुई आवाज़ आई, जो बेहद डरा हुआ था और बोल रहा था, अरे बेवकूफ़ लोगों, तुम्हारे पास जो भी धन है, जो भी चीज़ है, वो सब छोड़ के पहले जहाज़ पे आ जाओ। तुम जिसको आइलैंड समझ रहे हो वो आइलैंड नहीं है, वो एक बड़ा सा मछली है जो विश्राम कर रहा है, और अगर वो उड़ गया तो तुम पूरा विध्वंस हो जाओगे, तुम पूरा नष्ट हो जाओगे। और ये सुन के सब लोग डर के मारे उस शिप की तरफ भागने लगे, और मैं भी भाग रहा था, पर मानो मेरा नसीब ही मेरे साथ नहीं था। सब लोग आगे चले गए और मैं पीछे रह गया और मैं नीचे गिर गया। तो सबको लगा कि मैं मर गया हूँ और सब लोग चले गए, और मैं पानी में नीचे नीचे जा रहा था, मानो अभी मेरी आखिरी सांसें चल रही हो। और मुझे बहुत डर लग रहा था, और मैंने ये मान लिया था कि अभी मैं नहीं जीऊँगा। पर पता नहीं कैसे अचानक से मैं ऊपर ऊपर आने लगा, और वो मानो कोई चमत्कार ही था कि मैं ऊपर आ रहा था और मैं उस किसी और टापू पे जाके गिर गया। और वहाँ जाके फिर मैं रेंगते रेंगते गया, और मैं कुछ फल आदि जो भी थे वो मैं खाने लगा, और थोड़ा सा मैं चुस्त दुरुस्त हो गया। और मैं बैठ के इधर उधर देख रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। अगर खुद को बचाना है तो कैसे बचूं? यहाँ पे जंगली जानवर हो सकते हैं, मुझे कुछ पता ही नहीं है ना कि यहाँ पे क्या है। और तभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ तो बड़े बड़े जायंट एनिमल्स वहाँ से जा रहे थे, और मैं डर गया। और उनको देख के अभी मुझे लगा कि अभी ये लोग शायद मुझे खा जाएंगे या कुछ तो कर लेंगे। पर जैसे ही वो जायंट पास में आए, मैंने हाथ जोड़ के उनको बोला कि मेरी ये कहानी है, और उन्होंने बैठ के मेरी कहानी सुनी। और फिर मैंने पूछा कि आप लोग कौन हो? तो फिर उन्होंने बताया कि हम ये जो सी हॉर्सेस नाम का एक मैजिकल जीव होता है, तो वो समुंदर से किसी स्पेसिफिक टाइम पे, आज पूर्णिमा का रात है ना, तो वो ऊपर आता है, तो हम लोग उसको पकड़ लेते हैं और फिर राजा को हम एज अ नजराना पेश करते। तो मुझे वो बेहद दिलचस्प लगा, और उनको भी मेरी कहानी सुन के उनको ऐसा अजीब लगा कि ये क्या हो रहा है, मतलब इस इंसान के साथ क्या हुआ है। और उन्होंने मेरे लिए उनको बुरा फील हुआ, और उन्होंने मुझे गुफा में ले जाके खाना वगैरह दिया। और उसके बाद जैसे ही शाम हुई, वो लोगों ने घोड़े पकड़ लिए जो सी हॉर्सेस थे, और फिर उन्होंने मुझे बोला कि हम तुम्हें हमारे राजा के पास ले जाएंगे। और फिर हम सब लोग चले राजा के पास, और फिर राजा के पास वहाँ जाके मैंने फिर से अपनी वही सब दुख भरी कहानी उनको सुनाई। और राजा को मेरे लिए बहुत बुरा लगा, और राजा को ये भी लगा कि मैं कितना सहनशील हूँ, मैं कितना ब्रेव हूँ कि मैंने ये सब चीज़ें सह लिया। तो फिर इसलिए राजा ने अपने ही साथ ही मुझे अच्छे से पद पे मुझे बिठाया और बोला कि तू अभी आज से यही रह ले, और तेरी सारी व्यवस्था मैं देखूँगा। और फिर वहाँ पे शादी वगैरह भी करवा दी मेरी, और ऐसे ही मैं वहाँ पे बस गया।
और पर जैसे जैसे दिन गुजर गए, महीनों गुजर गए, सालों गुजर गए, पर उस जगह पे मेरा मन नहीं लग रहा था। मुझे मेरा घर, मेरा बगदाद शहर याद आ रहा था और मैं उदास सा रहने लगा था, पर मैं कुछ कर नहीं सकता था। उतने में ही एक दिन मैं देख रहा था कि अरे ये तो मेरा जहाज़ है, वहाँ पे तो सब मेरी चीज़ें दिख रही है। तो मैंने जाके उनको बोला कि अरे ये मेरा जहाज़ है, तुम मेरी चीज़ें कैसे बेच रहे हो? तो वहाँ पे जो लोग थे, उनको लगा कि मैं कोई पागल हूँ और उन्होंने मुझे सीरियस लिया ही नहीं। पर मैंने जब उनको बताया कि ऐसे ऐसे आए थे, मैंने उनको रिकॉर्ड्स बताए, तो उनको आखिर में उस पर ट्रस्ट हुआ। फिर उन्होंने मेरा सामान मुझे देने की तैयारी दर्शाई। पर मैंने बोला कि मेरा सामान मुझे देने के बजाय मुझे अपने गाँव ले चलो। और फिर मैं इस तरीके से वो लोग भी मान गए कि चलो ठीक है, तुम्हें अगर तुम्हारे गाँव जाना है तो हम लोग तुम्हें इतने पैसे खुद रख के फिर ले चलते। तो फिर इस तरीके से मैंने उस राजा को भी अलविदा कह दिया, वहाँ के सब लोगों को भी अलविदा कर दिया और उनकी प्यार भरी बातें, उनके साथ के जो प्यार भरे मोमेंट्स से सब चीज़ें अपने दिल में सजाए रखे और अपने अपने गाँव के लिए निकल पड़ा। और इस तरह से कुछ महीने बीतते बीतते मैं खुद अपने गांव में आ गया और यहाँ आके फिर से खुशी खुशी रहने लगा। और इस तरीके से आज की कहानी ख़त्म होती है। आगे की कहानी सुनेंगे हम कल। थैंक यू।